क्या आप जानते हैं कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो खुशी को मापता है? इसकी बेहतरीन जगहों के बारे में जानें। 10वें नंबर पर मनमोहक पारो घाटी है। यह सुरम्य घाटी अपनी हरी भरी हरियाली और नाटकीय पहाड़ी दृश्यों के लिए जानी जाती है। लेकिन पारो का मुकुट रत्न निस्संदेह टाइगर नेस्ट मठ है, जो एक चट्टान पर खतरनाक तरीके से स्थित है। चाहे आप शानदार दृश्यों का अनुभव करने के लिए ऊपर चढ़ें या बस लुभावनी वास्तुकला का आनंद लें, पारो घाटी एक अविस्मरणीय भूटानी रोमांच के लिए मंच तैयार करती है। 9वें नंबर पर हमारे पास भूटान की जीवंत राजधानी थिम्पू है। यहाँ आधुनिक और पारंपरिक खूबसूरती से एक साथ मौजूद हैं। शहर के ऊपर स्थित ऊंची बुद्ध डोरडेनमा से लेकर चहल पहल भरे बाजारों तक, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, थिम्पू एक सांस्कृतिक रत्न है। ताशिचोंगजोंग को देखना न भूलें। यह एक शानदार किला है जिसमें भूटान के राजा का सिंहासन कक्ष है। नंबर 8 शानदार पुनाखाजोंग है। दो नदियों के संगम पर स्थित अपनी आकर्षक सफेद और सुनहरे वास्तुकला के कारण इस शानदार किले को अक्सर भूटान का सबसे खूबसूरत जोंग माना जाता है। सिर्फ दृश्य ही देखने लायक हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती में डूबते हुए भूटान के इतिहास और संस्कृति के बारे में और जानना, ये वाकई अनमोल है। अगला नंबर 7 पर शांत फौबजीखा घाटी है। यहां ग्रामीण शांति सर्वोच्च है। यह हिमनद घाटी लुप्तप्राय काली गर्दन वाले सारसों के लिए एक आश्रय स्थल है, जो हर सर्दियों में यहां प्रवास करते हैं। आकर्षक गांव, शानदार दृश्य और सौम्य पैदल यात्रा के अवसर प्रदान करता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नंबर 6 पर हम खुद को दो चुला दर्रे पर पाते हैं। जैसे ही आप दर्रे पर चढ़ते हैं, हिमालय पर्वतमाला के अद्भुत दृश्यों के लिए तैयार हो जाए। इस जगह को क्या खास बनाता है? 108 चौटेन या स्तूप, जो युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाए गए हैं। यह भूटान के समृद्ध इतिहास को याद करने और सुंदर कैफे में एक कप चाय का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। संख्या 5 हमें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बुमथांग घाटी में ले जाती है। इस क्षेत्र को अक्सर भूटान के आध्यात्मिक हृदय के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थल हैं। यहां आयोजित होने वाले त्योहार, जैसे कि जाम्बे लखांग ड्रूप, दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। मेरा विश्वास करें, इन जीवंत उत्सवों को देखना एक आकर्षक अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। संख्या 4 पर हमारे पास आश्चर्यजनक हा घाटी है, जो अपेक्षाकृत अछूती और कम झांत है, जो इसे एक छुपा हुआ रत्न बनाती है। मनमोहक परिदृश्य, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य आपको प्रामाणिक भूटान का स्वाद देगा। साथ ही हा समर फेस्टिवल संगीत, नृत्य और व्यंजनों के एक रमणीय मिश्रण के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नंबर 3 शांत तांग घाटी है। यह शांतिपूर्ण घाटी पैदल यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक वंडरलैंड है, जो मेबार त्सो, जलती हुई झील जैसे लुभावने मंदिरों का घर है। यहाँ की शांति आपको प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और बौद्ध शिक्षाओं में गहराई से उतरने की अनुमति देती है। नंबर 2 पर हम थिम्पू में राष्ट्रीय स्मारक चौटेन का सम्मान करते हैं। भूटान के तीसरे राजा की याद में बनाया गया यह स्थान भक्ति और प्रार्थना झंडों से भरा एक आकर्षक स्थान है। स्थानीय लोग यहाँ प्रार्थना चक्र घुमाने आते हैं और आप समुदाय और भूटान के आध्यात्मिक सार के साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। अंत में नंबर 1 स्थान को पकड़े हुए चेलेला पास है। एक अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़े होकर यह भूटान में सबसे अधिक मोटर योग्य पास है। हिमालय और नीचे की सुरम्य घाटी के व्यापक दृश्य आपको अवाक छोड़ देंगे, और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो यहां पर शानदार लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स शीर्ष पर चेरी हैं।